3 साल से मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ऐसे अटैक होते थे जैसे कि कोई मुझे मार रहा है। और जब अटैक होते थे तो सपने में मुझे इतने सांप दिखाई देते थे और गलत संबंध बनाते थे, कमज़ोरी फील होती थी। और पिछले साल मेरे ससुर जी की डेथ हुई। डेथ के बाद जब उनकी डेथ होने के बाद जब वो जो रीति रिवाज हुए, ठीक है, तब उसके बाद जब मैं अकेले कमरे में बैठी तो एकदम से 2 बजे रात को रोने की आवाज़ आई। और जब मैंने भाग कर देखा कि लेडीज रो रही हैं तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये मेरे दिल का वहम हो सकता है। नेक्स्ट डे जब मैं अपने काम में लगी हुई थी तो दरवाज़ा खोलने लगी तो एकदम से पीछे से आवाज़ आई, सोनिया तू तो मर जाएगी। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही। मैंने फिर भी इग्नोर किया। फिर चलते चलते थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगी। फिर मैंने इग्नोर किया, कोई बात नहीं। फिर चलते चलते फिर ऐसे सपने, जब मैं रियल में सो रही होती हूँ तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे सांप ही सांप है मेरे पास। इतने सांप हैं, इतने सांप हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आती थी। तो फिर मैं जब लड़कर अपने ससुराल वालों से मायके चली गई कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ही दवाई ली। फिर मैं ससुराल आ गई। फिर मैं अपने पति के पास चली गई। जब मैं पति के पास गई तब मैं उनके साथ कहीं घूमने चली गई तो मुझे इंसानों और दुष्ट आत्माओं में पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ पर हूँ। दुष्ट आत्माएं साथ साथ चलती थी। किसी के घर में अगर खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता था तो लोग तो बैठे होते थे पर मुझे दुष्ट आत्मा ही दिखाई देती थी। मैं ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाती थी और अपने आप को खुद को पकड़ के रखती थी। किसी ने कहना ये तो पागल है। फिर मैंने अपने मायके फिर चली गई कि वो मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और तो आपको हर छोटी छोटी चीज से डर लगता था? जी बहुत बहुत ज्यादा। शीशे के सामने जब मैंने खड़े हो जाना तो ऐसे लगना दुष्ट आत्मा मेरे को पीछे से पकड़ के खड़ा है। अगर मैंने टॉयलेट में जाना तो ऐसे लगता है कि जो दीवारें वो बोल रही हैं। और अगर बिस्तरे में होना तो जैसे लगता है सांप मेरे को जप्फी डाल रहे हैं। ऐसे फीलिंग्स होती थी। और इन्हीं चीजों के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ, तो कोई सुध बुध नहीं रहती थी? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा संभालने की भी सुध बुध नहीं रहती थी। मैं डॉक्टर के पास लुधियाना में गई तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग वाले डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने कि आपको पोस्टमार्टम कुछ ऐसा डिप्रेशन होता है तो वो आपको हो गया है। मैंने उनको ही बताया कि मेरे को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है, काले कपड़े में सांप दिखाई देते। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है और मैं खड़ी खड़ी ऐसे कांप जाती हूँ, सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है। वो कहते हैं आप डिप्रेशन की दवाई खाओ। मैंने 6 महीने दवाई खाई। मैंने अमृतसर खाई, हिमाचल में खाई और लुधियाना में खाई दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि सर आप मेरे को बताओ कि मेरे को हो गया क्योंकि मेरा स्वभाव हंसमुख है और मैं दिन रात रो रही हूँ, कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ। मैं फास्ट काम करने वाली थी, मैं हर काम करने में वो थी। अब ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं पी पा रही हूँ, ना ही मैं सो पा रही हूँ, बच्चे को भी मैं संभाल नहीं पा रही। तो और उस समय आपकी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पागल थी। मेरा खुदा ही जानता है कि उसने मेरे को कैसे संभाला। क्योंकि मेरा हस्बैंड भी, मैं कैसे उनको बताती क्योंकि वो थोड़े अनजाती में थे तो मैं उनको बता नहीं पा रही थी अपनी सिचुएशन को। क्योंकि मैं ये डर था कि वो मुझे कहीं और ना ले जाएं। मेरे को मेरे ही खुदा पर विश्वास था कि मैं अड़ी थी, खड़ी थी। मैंने कहा खुदा तूने ही मुझे सेट करना है और मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती तेरे सिवा, मेरा तू ही सच्चा खुदा है। तूने कहा परखो और देखो मैं कितना भला हूँ। सचमुच खुदा सच में बहुत भला है। और आपने जब आपके ऊपर ये अटैक होते थे तो आपकी हालत जब पागलों की जैसी हो चुकी थी, आप अपने हाथों को काटते थे? हाँ, मैं अपने हाथ को, पता क्या था, मेरा ब्लड पीने को मन करता था। मैं अपने हाथ को, फिंगर को ऐसे थोड़ा सा काट के और मुंह में डाल के उसको चूस लेती थी कि जो तलब थी वो कम हो जाए। पर मेरा और मन करता था, मैंने फोन करके अपनी सिस्टर्स को बताना कि मेरा ब्लड पीने को मन करता है, पर उनको समझ नहीं थी आती। पर फिर भी मैंने आपको कंट्रोल करना। कभी दिल किया तो रात को काट देना, कभी मैंने अपने बाल नोच लेने, कभी ऐसे ऐसे कर लेना, कभी बच्चे को देखने को मन नहीं करना, जी कहता बच्चे को ही मार दूं। हस्बैंड को ऐसे, एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी तो मैं साइड पे खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को उठाया, साथ में ही रोड था। मैंने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो एकदम से दिल में आया कि हस्बैंड को धक्का मारूं और गाड़ी के नीचे फेंक दूं। पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। उसके आगे मैं जब गई तो लोग खड़े थे तो ऐसे लग रहा था कि लोग मुर्दे के लिए रो रहे थे। चलते चलते ऐसे लोगों, नॉर्मल लोग चल रहे थे, पर मेरे को ऐसे फील होता था कि कोई इनके घर मर गया है तो ये ऐसे मुंह लटका के घूम रहे थे। और आप पूरी तरह से, मतलब आपके माइंड में हमेशा खुद भी सुसाइडल थॉट्स चलते रहते हाँ। थे अपने आप को मारने के प्रति। और जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको डिप्रेशन भी है, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? फिर मैंने 30-35 डॉक्टर चेक किए और मेरे पिंड में जो मेडिकल स्टोर थे, मैं 10-15 बार दिन में जाकर बीपी चेक करवाती थी। और बीपी चेक करवाती थी तो बस सारा दिन ऐसे अपनी नब्ज पकड़ के कभी इधर घूमती थी कभी उधर घूमती थी। और मैंने कभी घर पे टिक कर नहीं बैठती थी।
जैसे मेरी सासू माँ कहीं चली जाती थी तो मैं बाहर में घूमने शुरू कर देती थी। मेरा घर में दिल नहीं लगता था कि मैं बैठना होता था घर पे, ऐसे लगता कोई मुझे धक्के मार के घर से निकाल रहा है। मुर्दा लोग तो मेरे साथ ही बिल्कुल चिपके हुए थे। और आपकी ऐसी हालत को आपके पड़ोसियों ने भी देखा होगा? जी बिल्कुल। क्या बोलते थे वो? कहते इसको क्या हो गया, जब शादी के होके आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ना किसी को बुलाती है, चिड़चिड़ी रहती है, गलत बलत बोलती रहती है, क्या हुआ इसको? फिर उसके बाद आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे को खामरा चर्च का पहले से ही पता था, 2016 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपने लगातार चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया। क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं पीछे जब खड़ी थी तो मेरे को उल्टियां आई और एकदम गर्माहट फील हुई, तो मैंने आगे जाकर अपनी टेस्टमनी शेयर की जी। और जैसे ही ये बहन आगे आई तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी देखते हैं हम। थैंक यू लॉर्ड। अब माइक दो उसको, देखो क्या बोल रही मैनू तेरे तो बहुत नफरत है, मैं बहुत नफरत करता हूं तेरे तो। ए कहंदी मैं परमेश्वर दा काम करना, मैं फायर द होली गोस्ट। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, Leave. नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, Leave. घुटनों पे इन जीसस नहीं जाऊंगा, जीसस नेम। नहीं जाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। उससे बहुत नफरत है। ए मुझसे क्यों नफरत है भाई? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਵੈਬੀ ਚਰਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया नहीं, हालेलुया। कहती हिमाचल से काम करना, गुनाह से, शैतान से, फना से छुटकारा, 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 छुटकारा। खड़े होके पहले परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज से, जोर से ताली के साथ आप बताएंगे जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, क्या हो रहा था बॉडी में उस टाइम आपको? बड़ी हीलिंग हो रही थी, लाइट फील हो रहा था। पापा ने मुझे वर्ड भी दिए कि तुम आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, आज के बाद फ्री हो। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद घर जाकर मेरे को रेड उल्टी आई और येलो उल्टी भी आई, और उसके बाद मैं 6 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई पागलपन के कोई दौरे, कोई अटैक नहीं है। नहीं अभी जो 5.5-6 महीने का जीवन था आपका, कैसा निकला वो? बहुत ब्लेस्ड निकला। अब मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, अकेली चर्च भी आ रही हूँ, कोई डर भी नहीं लग रहा, किसी की सहारे की जरूरत भी नहीं है कहीं जाने की। और मैं कहीं भी जा रही हूँ ब्लेस्ड हूँ, प्रभु का सुसमाचार फैला रही हूँ, बता रही हूँ अपनी वीडियोस। और पापा आई लव यू, आई लव यू।